जहाँ मनुस्मृति को जलाया जाता हो, वो आदमी खुले मन से, जहाँ खुले मन से ब्राह्मण की बेटी को, अपने लड़के को सोने के साथ बोला जाता हो, कहाँ ताकतवर है सर? हम तो कमजोर हैं। मनुस्मृति का समर्थन तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए सर? क्या है मनुस्मृति में सर? ऐसा क्या है? क्या अच्छा है मनुस्मृति में? हाँ। मनुस्मृति में बताएं। कभी जाति थी? सही बताओ आप। मनुस्मृति में जाति नहीं है। 4 वर्ग थे, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कौन किससे ऊपर और कौन किससे नीचे? हाँ, मनुस्मृति में ये था, जो पढ़ेगा ज्ञान लेगा वो ब्राह्मण। आप पढ़ने दीजिए ना, सबको पढ़ने दीजिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने दीजिए आराम से, क्या दिक्कत है? दे रहे हैं सर, अपने बच्चों को थोड़ी मानने देंगे। पहले से ही SC ST एक्ट चल रहा था, भेदभाव वाला चल रहा था, इसे लाने की क्या जरूरत? मोदी जी कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे, -40% पे डॉक्टर बना रहे हैं, इलाज करेगा उस कितनों को मारेगा? SC हो, ST हो, OBC हो, सब हिंदू में आते हैं। तो एक हिंदू भाई को हिंदू भाई से डरने की क्या जरूरत है? क्यों, किस बात का डर है जी? अगर मुसलमान को अधिकार दिए गए होते, हम कुछ नहीं बोलते, जाओ कुछ नहीं बोलते। हिंदू को हिंदू से लड़वाने, जाति के नाम पे लड़ा रहे हैं ये। हिंदू को हिंदू, मोदी जी ये भूल जाए समाना गया। तो हिंदू से डर क्यों रहा है फिर? कोई नहीं, क्यों एक साथ समझ आ रहा है, ये सोच रहा है कि हिंदू को टूटेगा नहीं हिंदू। अपनी बात रखने का अधिकार सामान्य वर्ग के बच्चों को होना चाहिए। बिल्कुल है, समझो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उस कमेटी के सामने वो अपनी बात रख सकता है। उस कमेटी के सामने, जिस कमेटी में केवल SC ST हैं, कौन सुनेगा उसकी? कोई नहीं सुनता भाई। इतने ऐसे केस देखे होंगे जहाँ SC वर्ग का प्रधानाचार्य से कह देता है नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत केस देखे होंगे आपने, बहुत केस देखे होंगे आपने, उजागर किया, मैंने नहीं किया। SC वर्ग का प्रधानाचार्य कहते हैं मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, प्रधानाचार्य से कह देता नहीं पढ़ाऊंगा, सो रहा हूँ, लगा दूंगा एक्ट। अच्छा, ऐसे केस हैं। कौन सी मानसिकता से जी रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? पढ़ाना आता नहीं, आरक्षण पर नौकरी ले ली, पढ़ाना आता ही नहीं ना, मेरिट ही नहीं है। मेरिट ही नहीं, मतलब पढ़ाने काबिल ही नहीं है, क्या पढ़ाएंगे वो? साथियों नमस्कार, इस वक्त हम UGC हेडक्वार्टर के बाहर हैं और यहाँ पर एक प्रदर्शन चल रहा है UGC की रेगुलेशंस के खिलाफ। रेगुलेशंस कहती हैं कि हर कॉलेज में एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जहाँ पर SC ST OBC और माइनॉरिटीज, महिलाएं और जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके सदस्य होने चाहिए, जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या फिर किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कंप्लेंट्स को सुनेगी, जांच करेगी और कंप्लेन लोग हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप जी, इस वक्त देश में हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं के खिलाफ आपको लग रहा है कि ये बिल है, अब वो क्यों, किस बात का डर है जी? अगर सरकार ये बिल हिंदुओं के खिलाफ होता, अगर मुसलमान को अधिकार दिए गए होते, हाँ। हम कुछ नहीं बोलते, जाओ कुछ नहीं बोलते। हिंदू को हिंदू से लड़वाने, जाति के नाम पे लड़ा रहे हैं ये। हिंदू को हिंदू, मोदी जी हिंदू को हिंदू से, अगर ये हिंदू के खिलाफ सारा बिल होता, हाँ। मुसलमानों के पक्ष में होता, हम कुछ नहीं कहते, हम सोच लेते हमने गलत आदमी को चुन लिया, हम शांति पकड़ लेते। लेकिन हिंदू को हिंदू से लड़वाना, और भी 16 यहाँ पे तो केवल हिंदुओं का नहीं है ना, यहाँ पे माइनॉरिटीज भी हैं, माइनॉरिटी भी इस कमेटी में है, इसमें महिलाएं भी कमेटी में है, इसमें फिजिकली डिसेबल्ड भी कमेटी में है। सनातन में और हिंदू में, हाँ। SC हो, ST हो, OBC हो, सब हिंदू में आते हैं। बिल्कुल ठीक बात, सब सनातनी, बिल्कुल ठीक बात। अब कास्ट में कौन बांट रहा है? तो आपको डर का है बात? नहीं, डर हमें नहीं, आपने कहा ना SC ST OBC तमाम हिंदू हैं, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को 100%, ठीक है। तो एक हिंदू भाई को हिंदू भाई से डरने की क्या जरूरत है? डर इस बात का है, राजनेता राजनीति के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए, SC ST एक्ट में जो मैं नहीं कहता, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है, 90% के झूठे होते हैं। मैं नहीं कह रहा, आप पढ़ना। नहीं, ये डेटा तो गलत है सर। डेटा गलत नहीं है, नहीं गलत नहीं है। मैं 90% तो नहीं, मैं 10 मान लेता हूँ, 10% गलत हो सकता है। नहीं 10, अगर 10% गलत हो, हाँ। तो मुझे फांसी बिना कुछ कहे। अच्छा, मुझे कुछ और सवाल है। 90%। हाँ। ऐसी महिला बता दूंगा आपको जिन्होंने 50-50 लाख रुपए SC ST एक्ट लगभग कमाया, 16 केस लगाए, 50 लाख रुपए कमाया है। अच्छा जी। हाँ, और उसका कोर्ट ने उजागर किया है। ऐसे वकील सजा तो हुई होगी उनको? उसको नहीं, ऐसे वकील दिखा दूंगा। लखनऊ में वकील पकड़ा गया था जिसने सामान्य वर्ग पर 14 के झूठे लगाए थे, उसको कोर्ट ने फिर सजा दी बाद में। नहीं, फिर सजा तो हुई ना जी? सर, उनका परिवार तो गया ना, जिनको ऊपर लगा, जिनके ऊपर झूठा केस लगा, उनका परिवार तो गया ना। अच्छा सर, एक और सवाल मैं आपने, चलिए आपके कंसर्न हो सकता है, मैं मान लेता हूँ इस चीज को। दूसरा सवाल ये है, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कानून है, महिलाओं का बलात्कार रोकने के लिए कानून बने हैं, है ना, और कानूनों की बात कर रहा हूँ, क्या और उनमें भी शायद कुछ फर्जी केस भी लगाए जाते होंगे, तो क्या ऐसे में कानून ही ना बनाए जाए? नहीं, कानून बनाए जाए सर, हम कब मना कर रहे हैं कानून नहीं बनाए जाए, लेकिन समानता के आधार पर। अगर मैंने गलत किया है, आप रेप में फांसी करो, हमें मतलब नहीं है, करो, रोको रेप को, फांसी करो, जो वो किसी भी कास्ट का हो,
ठीक बात है, उसमें तो कास्ट का मतलब ही कोई नहीं कास्ट का है। नहीं है। अगर रेप करता है तो फांसी की सजा दो, आप तुरंत दो। तो उनके लिए कानून है ना। कानून कहाँ कानून है, किसका कानून है? आप बताओ। 8-8 साल में रेप करने वाले समझ ना छुट जाते हैं, जेल से बाहर चले जाते हैं। पावर है इस देश में, संविधान में नहीं कुछ नहीं है, पावर है, जो पावर में उसकी चल रही है। रेपिस्ट क्या है नहीं? किस गवर्नमेंट रेपिस्ट मैं दूसरे मेरे सवाल का एंगल दूसरा है, समझिए ना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसी पार्टी मुझे बता दो जिस पार्टी में 2-4 विधायक सांसद ऐसे ना हो जिसमें रेप के केस ना हो। बिल्कुल है, क्यों? सारी पार्टियों में। सारी क्यों घूम रहे हैं बाहर भैया? उनके लिए कानून नहीं है? तो अब मैं ये एक कह आम रहा आदमी, हूँ, एक आम तो आदमी क्या ऐसे, सुनो, तो एक क्या आम कानूनों को खत्म कर देना चाहिए? कानून को क्यों, कानून को और कड़ा कर दो उसको, तो रेप वाले कानून को तो सालों को तो इसी तरीके से जातीय भेदभाव के कानूनों को और कड़ा होने की हाँ, जरूरत है। हमको मना कर रहे हैं। हाँ। यूजीसी खूब लगाओ, लेकिन अपनी बात रखने का अधिकार सामान्य वर्ग के बच्चों को होना चाहिए। बिल्कुल है। देखो समझो, बिल्कुल ऐसा नहीं है, उस कमेटी के सामने वो अपनी बात रख सकता है। उस कमेटी के सामने, जिस कमेटी में केवल SC ST हैं, कौन सुनेगा उसकी? उसमें वाइस चांसलर भी हैं। नहीं, कोई नहीं सुनता। वाइस चांसलर क्यों डरेगा? क्यों डरेगा? आपको मैं कितने वाइस चांसलर 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सुनिए ना मीडिया महाराज, का बड़ा आपको शुक्रिया करूंगा। मेरी बात तो सुनिए। मीडिया नहीं 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसमें से जो 38 हैं, 38 के जो वाइस चांसलर हैं वो सवर्ण समाज से आप हैं। मेरी बात सुने, मैं मीडिया का बहुत आभारी हूँ, मैं वीडियो देखता हूँ मीडिया की। आपने ही कितने स्कूलों में, स्कूल बता रहा हूँ जो प्राइमरी स्कूल हैं, कितने ऐसे केस देखे होंगे जहाँ SC वर्ग का प्रधानाचार्य से कह देता है नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत केस देखे होंगे आपने, बहुत केस देखे होंगे आपने, उजागर किए, मैंने नहीं किए। SC वर्ग का प्रधानाचार्य कहते हैं मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। प्रधानाचार्य से कह देता नहीं पढ़ाऊंगा, सो रहा हूँ, लगा दूंगा एक्ट। अच्छा, ऐसे केस हैं, बताओ कौन सी मानसिकता है? SC समाज के लोग इस तरह कर रहे हैं। हाँ, कौन सी मानसिकता से जी रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? पढ़ाना आता नहीं, आरक्षण पर नौकरी ले ली। पढ़ाना आता ही नहीं ना, मेरिट ही नहीं है। मेरिट ही नहीं, मतलब पढ़ाने के काबिल ही नहीं है, क्या पढ़ाएंगे वो? तो इस देश को मोदी जी कहते हैं तो मतलब मेरिट वाले जो मोदी जी कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे, -40% पे डॉक्टर बना रहे हैं। हाँ। इलाज करेगा वो साला कितनों को मारेगा? डॉक्टर भगवान होता है। दूसरा, मैंने भी लीवर डोनेट किया है अभी 4 महीने पहले। हाँ। लीवर डोनेट ऐसे नहीं होता, भगवान मतलब डॉक्टर पे भरोसा करके तो लीवर डोनेट किया है ना, वो मुझे बचा लेगा क्या? अनपढ़ आदमी मतलब मुझे रिजर्वेशन वालों के पास मेरिट ही नहीं होता है, उनको आने की जरूरत ही नहीं है। नहीं उनको देखो बढ़ाओ। मैं कहता हूँ जो इस देश में तो आप यूनिवर्सिटी में भेदभाव को रोका जाएगा तभी ना पढ़ेगा लोग। हाँ भेदभाव होगा, ये भेदभाव तो ये कर रहे हैं। कोई नहीं करता, कोई जनरल वर्ग का व्यक्ति भेदभाव नहीं करता जी। मैं भी जनरल वर्ग से हूँ। 16 साल का बालक, देखो मैं भी पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैंने डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस से, पॉलिटेक्निक। हाँ, बच्चे सब दोस्त होते हैं, SC वाले ST वाले OBC एक साथ खाना खाते हैं। अगर किसी लाखों स्टूडेंटों में, लाख स्टूडेंट में एक ने गलती कर दी, हाँ। एक ने गलती कर दिया, 2 ने कर दी, तो उसी के लिए कानून है, सुनो, आपके लिए कानून नहीं है। अगर आप भेदभाव नहीं करते हैं तो आपके लिए कानून, उसी के लिए कानून है। मिसयूज तो होगा ना, फिर हाँ। मिसयूज तो होगा ना। समझो, अगर किसी 1 लाख बच्चों में 2 ने 5 ने गलती कर दी, आप पूरे समाज को थोड़ी दंडित कर दोगे। महाराज SC अगर एक्ट में झूठे केस होते नहीं होते, झूठे केस होते नहीं होते। SC ST एक्ट में हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते नहीं, हम प्रूफ दे देंगे। बताइए। होते हैं, मैं बता रहा हूँ 5 केसेस जिनकी आपकी जानकारी के 5 केसेस अभी बताइए। लखनऊ में नहीं, 14 माइक छोड़ दीजिए। 14 केस वकील ने करवाए झूठे, हाँ। वो जेल गया। 14 केस अच्छा। झूठे। एक महिला अलीगढ़ के नाम नहीं लूंगा, 50 लाख रुपए कमाए SC ST एक्ट से, 16 केस लगा के। फिरौती। फिरौती मतलब अच्छा। हाँ, मतलब उगाना है पैसा, हाँ। पैसा उगाना है। देखो तो अगर मतलब आप आप कह रहे हैं कि तमाम SC वर्ग के लोग ऐसे हो सकते हैं। तमाम नहीं, देखो ये राजनीति है। अब भारत की राजनीति इतनी गंदी क्या हो गई एक है। सामान्य, नहीं मैं आप एक बात समझना चाह रहा हूँ, क्या एक सामान्य SC वर्ग, ST वर्ग, OBC वर्ग या जो भी प्रताड़ित वर्ग है, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, वो तमाम लोग इस कमेटी में हैं, है ना? क्या उनके प्रोटेक्शन के लिए अगर कानून आया है तो बाकी समाज को तो समर्थन करना चाहिए। हम समर्थन करते हैं, आपको करना चाहिए कि समाज का एक कमजोर वर्ग है उसको हम समर्थन देना चाहते हैं। मैं अगर मान लीजिए आप जिस भी, आप क्षत्रिय समाज, आप मजबूत समाज से आते हैं का OBC का समर्थन करता हूँ। उनके खिलाफ कोई गलत बोलता मेरा भाई, मैं उनके साथ हूँ, उसके साथ नहीं हूँ। तो फिर तो कानून के समर्थन में होना चाहिए आप। हाँ, कानून के समर्थन में हो जाएंगे। शिकायत करने वाले की पहचान बता दो, पहला। फिर तो सर, नहीं, अरे सर, फिर उसको टारगेट किया जाएगा। टारगेट किया जाएगा सर। अच्छा, अरे पीड़िता का नाम नहीं बताया जाता, क्योंकि उसको टारगेट किया जाएगा। बताएं यूनिवर्सिटियों में कैसे कैसे बच्चे पढ़ते हैं? बताएं, हर तरह के पढ़ते हैं। SC ST OBC मुस्लिम 80%, 20% समझ पड़ता है मात्र 20%। क्या 20% 80% को मारेगा?
अब मुझे बता दो, रिकॉर्ड निकालना, मैं आपको 80%। क्यों क्यों क्योंकि 20% संपत्ति में उनसे ज्यादा है, सामाजिक दबाव में उनसे ज्यादा, सामाजिक रसूख में उनसे ज्यादा है। तो मोदी जी से कहो संपत्ति छीन लो सकरी। नहीं, मैं संपत्ति छीनने की बात नहीं कर रहा। मोदी जी से कहो कैसा कानून ला दो, समण के बच्चे। अरे भैया, जो ताकतवर है, जो और तरीके से ताकतवर है सर, कहाँ ताकतवर है? हाँ, जिस देश में भगवान राम के नाम को गाली देके 100 रील बनाई जाती हो, जहाँ मनु स्मृति को जलाया जाता हो, वो आदमी खुले मन से, जहाँ खुले मन से ब्राह्मण की बेटी को, अपने लड़के को साथ बोला जाता हो, कहाँ ताकतवर है सर? हम कौन तो है? कमजोर हैं। मनुस्मृति का समर्थन तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए सर? मनुस्मृति के खिलाफ तो वैसे भी होना चाहिए। क्यों? क्या है मनुस्मृति में सर? ऐसा क्या है? क्या अच्छा है? क्या मनुस्मृति क्या है? क्या अच्छा है? मनुस्मृति में, हाँ। मनुस्मृति में बताएं। कभी जाति थी? सही बताओ आप। मनुस्मृति में जाति नहीं है। 4 वर्ग थे, 4 वर्ण थे, हाँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, कौन शूद्र। किससे ऊपर और कौन किससे नीचे? हाँ, मनुस्मृति में ये था, जो पढ़ेगा, ज्ञान लेगा, वो ब्राह्मण। आप पढ़ने दीजिए ना, सबको पढ़ने दीजिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने दीजिए आराम से, क्या दिक्कत है? दे रहे हैं सर, अपने बच्चों को थोड़ी मनने देंगे। हाँ। अच्छा मन, अच्छा हम नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना आपके बच्चों को। आपके बच्चे भेदभाव करेंगे तो जेल जाएंगे। मेरे बच्चे भेदभाव करेंगे? अगर करेंगे तो अगर झूठा केस लगाएंगे तो सर जेल जाएंगे। कौन जाएगा जेल? दूसरे व्यक्ति जो झूठा केस वही तो नहीं है, नियम ही नहीं है। बिल्कुल है। नहीं सर, नहीं है, पढ़ो आप क्लोज। अगर वो नियम है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मैं आपको एक्सप्लेन करूं। सर, सरकार का कोई आदमी आके यहाँ जो कहते हैं कि उस क्लोज में ये नियम है कि शिकायत करने, झूठी शिकायत करने वाले को सजा है। मेरी बात सुनेंगे? तो हम चले जाएंगे। मेरी पूरी बात सुनेंगे आप? हाँ सर, बताएं। सुनिए, मान लेते हैं मैं एससी वर्ग से आता हूँ, आप सामान्य वर्ग से, ठीक है, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। आपने मुझसे कुछ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया, आपकी इंटेंशन नहीं थी, मुझे लगा, ठीक, मैंने जाके कंप्लेन कर दी, ठीक। अब वो कमिटी जांच करेगी, अगर जांच में आप दोषी पाए जाते हैं तो वो एक कंप्लेन लिखवा सकती है। वो दोषी है। सुन तो लीजिए, पूरी कहानी तो सुनिए। अब कंप्लेन लिख गई आपके खिलाफ, अब आपके पास मौका है कि आप साबित करें कि ये जो मैंने जो आपके खिलाफ कंप्लेन है वो झूठी है। अगर आप साबित कर देते हैं कि ये कंप्लेन झूठी है, तो फिर मुझको 6 महीने की सजा होगी। नहीं, कोई प्रावधान नहीं है। ये कानून में प्रावधान है, ये बीएनएस में प्रावधान है। बीएनएस में है। हाँ, तो SC ST एक्ट बीएनएस में है, यूजीसी में नहीं है सर, बीएनएस में है। बीएनएस सजा, यूजीसी सजा नहीं दे रहा है सर मुस्लिम तो यूजीसी बनाएगा ना सर। सुनो सर, वो अलग यूजीसी एक पार्टी है उस पूरे मामले, उस केस में पार्टी होगा यूजीसी। पार्टी होगा, बीएनएस में प्रावधान है। बीएनएस अलग अलग क्लोज, जब वो चल रहा था पहले से, अब समझो जब वो पहले चल रहा था तो आप कह रहे हैं कि मतलब जो बीएनएस की जगह अब यूजीसी इस्तेमाल हो रहा है। यूजीसी बच्चों पे इस्तेमाल होगा। नहीं, देखिए आपकी जानकारी कम है। नहीं सर, नहीं सर, जानकारी जानकारी कम नहीं है। अगर आप एक बात बताओ, आप कह रहे हैं बीएनएस में जब पहले से ही SC ST एक्ट चल रहा था, भेदभाव वाला चल रहा था, इसे लाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बताओ। अरे महाराज, वो समाज में एट्रोसिटीज को रोकने के लिए, ये यूनिवर्सिटीज में एट्रोसिटीज को रोकने, सर हमने कहा कोई नहीं रही सर। हमारे मध्य प्रदेश में एक दलित समाज के व्यक्ति के सर पे पेशाब कर दिया जाता है, वो एट्रोसिटी नहीं है? नहीं, बाद में उसका क्या हुआ? कोर्ट ने क्या बोला? अरे भैया, एट्रोसिटी नहीं है वो एट्रोसिटी नहीं है। बताइए सर मैं लॉ सेंटर 1 का स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, लॉ सेंटर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मैं जी सर, बताएं। मुझे पता है कि आप SC ST एट्रोसिटी एक्ट की जो बात कर रहे हैं, आप उसमें बताओ कितने % जो ऐसे एक्ट हैं जो कन्विक्ट हुए हैं जिनमें लोग, आप उसमें अगर बात कर रहे हैं। एक मिनट अरे सर, एक बात बताओ, JNU में रोज नारे लगते हैं, ब्राह्मण लगते हैं, है ना? ब्राह्मणवाद, हाँ लगते हैं, वाद, बात ही छोड़ो तो ब्राह्मण तो ब्राह्मण देश का नागरिक नहीं है? सुनिए, मैं बता दूं, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अलग फर्क है। तराजू और तलवार इनमें मारो जूता, कल परसों नारा लगा यूनिवर्सिटी में। गलत बात। गलत है ना? तो हमारे कमेंट कोई सुनेगा? हमारा दर्द सुनेगा? तिलक कौन है, तराजू कौन है? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नवीन पांडे है और मैं लॉ सेंटर 1 मतलब ABP का मैं यूनिट प्रेसिडेंट भी अपने कॉलेज से, लेकिन मैं फिर भी अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आया हूँ क्योंकि ये छात्र हितों की बात है। आप जो कह रहे हो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट की बात कर रहे हो कि ये समाज की बात है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। आप बताइए कि समाज में ही हम लेके चलते हैं आंकड़ा, एक कितने समाज में कितने % ऐसे केस हुए हैं कि जिनमें कन्विक्शन हुआ है, जिनमें कन्विक्शन हुआ। आप अभी विष्णु शंकर तिवारी का नाम विष्णु तिवारी नाम का एक मैं सुन लिया, मैंने वो कई बार कई लोगों ने एग्जांपल दिया उसका एग्जांपल दिया। वो ऐसे एक एग्जांपल उभर के आ रहे हैं, जैसे अभी आपने मेरा हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या अपवादों के चलते कानून ना बनाए जाएं? मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मैं अपवादों की बात कर रहा हूँ। आप अभी प्रिजन का स्टेटमेंट अभी
आप एनसीआरबी का स्टेटमेंट उठाएंगे तो उसमें स्टैटिस्टिक्स देखिए कितने परसेंट ऐसे अपराधी हैं जो ओबीसी में है, सबसे मतलब जनरल से ज्यादा अगर आज बात करेंगे ओबीसी है जो जेलों में बंद है। एनसीआरबी ये रिपोर्ट कभी नहीं निकालती है कि जो इसमें एट्रोसिटीज एक्ट के कितने अलग ओबीसी के लोग कन्विक्ट किए गए, कितने एससी एसटी के कन्विक्ट किए गए, ये डेटा उन्होंने अलग नहीं निकाला। लेकिन कई सारे ऐसे भी जो है रिसर्च पेपर वगैरह आप उठा के देखेंगे, अलग अलग लोगों ने रिसर्च करे हैं, उस पर अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो इस समय ओबीसी जो है सबसे भारी मात्रा में जो है वो आप कह रहे हैं ओबीसी एट्रोसिटी कर रहा है। हाँ, और एक चीज बता रहा हूँ, अभी मैं अभिनव पिंच एक है जो न्यूज पिंच वगैरह अभी सुर्खियों में चला, अभिनव पांडे, उनके क्या में एक उन्होंने मुशार नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई। ठीक है। उस डॉक्यूमेंट्री में आप देख पाओगे कि कैसे किस प्रकार से जो 80 में ही ऐसी जातियां हैं जो मतलब उनसे कहीं ना कहीं मतलब उच्च आपसे में भेदभाव कर रहे हैं। मुसहर जात के लोगों को भी सुरक्षा देने के लिए वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अपने ही लोगों का हक कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक विवाद और उठा है कि आप देखेंगे कि एक मीना जाति जो पाई जाती है, मतलब मीना जो टाइटल पाया जाता है, मीना टाइटल जो है एससी कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा एसटी कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यूपीएससी की बात करोगे या किसी भी सरकारी फायदों की बात करोगे, सबसे ज्यादा एसटी कैटेगरी में जो फायदा उठा रहे हैं कौन है? मीना जात के लोग, मतलब मीना टाइटल के लोग हैं। तो अगर इस तरह देखा जाए मैं वही उनके समाज को मिला है आरक्षण, तो वो यूज करें तो क्या बुराई है हमारा? यही तो कह रहा हूँ कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में अपर कास्ट सुन लीजिए, जनरल कैटेगरी में सुन लीजिए, जनरल कैटेगरी में 10% है। 10% टोटल जनरल कैटेगरी कितनी प्रतिशत है समाज में? कितनी परसेंट है? 14-15% है। 14% पॉपुलेशन को 10% आरक्षण मिला है। क्या अनुपातिक है ये? अच्छा, ये 10% जानते हैं क्या किसी ने भी? ये आरक्षण जाति के आधार पर मिला हुआ है। वही बताइए। आरक्षण जाति के आधार पर हाँ, भेदभाव के आधार पर। ईडब्ल्यूएस जाति के आधार पर। मैं- ईडब्ल्यूएस थोड़ा नीचे आ जाइए। बिल्कुल आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस जाति के आधार नहीं। नहीं है ना? Economic तो backward आप 10% क्या बता रहे हैं? तो मिला है ना जी। ना? क्या किसी ने गलत माना? किसी ने गलत बोला उसको? वो आरक्षण गलत क्यों नहीं? गलत बोले ना बोले उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हमको उससे मतलब नहीं है। आपने कोई एहसान नहीं किया है, ठीक है? आप चाहें उसको, हमारी दिक्कत ये है कि जब आप सर्व समाज को रख रहे हैं इसमें, जैसे रैगिंग का कानून है, ठीक है? तो मुझे लगता है आप लोग जानकार होंगे, रैगिंग में क्या किसी जाति की बात है? यूनिवर्सिटी में कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, रैगिंग अलग कारणों के लिए रोकने, अलग चीज को रोकने के लिए है। पहले बात तो सुनिए, रैगिंग हो रही है जिसमें जाति की कोई बात नहीं है, रैगिंग पे कंट्रोल हो गया है, ठीक है? मान रहे हैं ना आप ये, ठीक है? उसी तरीके से अगर जातीय भेदभाव कहीं हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक समाज कर रहा है। हर नहीं, वर्ग मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए ना। हर वर्ग में सब क्लासिफिकेशन है, अपने से नीचे वाले का सब भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग उसके बिल्कुल खिलाफ हैं, किसी का भी जातीय स्तर पर या किसी भी स्तर पे जो भी हमारे डर किस बात का? संविधान में डर किस बात? क्योंकि सिर्फ हमें छोड़ दिया गया है। डर इसी बात का है। डर इस बात का है ना। आप कह रहे हैं इक्विटी स्क्वाड घूमेगी, वो तो हैरेस करते हुए घूमेंगे। प्राइवेसी ब्रीच हो रही है उसमें, प्राइवेसी ब्रीच हो, अरे क्यों होंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? जब मैं बता रहा हूँ आपको, कितने फर्जी केसेस हैं एससी एसटी के? समाज आप देख रहे हैं, कितने केसेस हैं आप बता दीजिए। आप बताएं, आपके पास डेटा? मैं बता रहा हूँ ना, डेटा आप जो कह रहे हैं 0.06% सिर्फ कन्विक्शन रेट है ना, तो क्योंकि जांच अच्छे से नहीं होती है, इसीलिए नहीं होती। एलिगेशन ये 376 लोग अभी रजिस्टर्ड हुए पूरी यूनिवर्सिटी में। सुप्रीम कोर्ट कह रही है। हाँ भाई 87% झूठे केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट 2018 का बयान है प्रॉपर, उसमें सुन लीजिए, जिसके बाद से केंद्र सरकार ने SC ST एक्ट में बदलाव किया था। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि SC ST एक्ट के तहत पहले कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का था। उसके बाद उसको लेके क्या नाम है, केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट सेशन बुला के उस एक्ट में बदलाव किया था, ठीक है? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब बयान दिया था उसमें कहा था कि 87% के लमसम, ठीक, जो केसेस हैं वो उसमें झूठे निकलते हैं या फिर उनकी सही से जांच नहीं होती है। इस वजह से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं एक चीज में बता रहा हूँ आपको, यहाँ जो UGC को लेके जो प्रोटेस्ट है, मैं उसको मेन रीज़न ये बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ना हम किसी दलित का या किसी भी अन्य जाति का शोषण करने की बात नहीं है। जो उनके राइट्स हैं, जो उनका अधिकार है, वो मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। इसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट है इस कानून में ये है, जो पहले सही था अब गलत हुआ, कि जनरल कैटेगरी को, मतलब कि कोई अगर झूठा केस करता है UGC एक्ट के तहत, उस पर कार्यवाही क्या होगी, हमको इतना जानना है। अच्छा सुनिए, मैं आपको बताया था, इसमें जो UGC की जो कमेटी बनेगी, इक्विटी कमेटी बनेगी, उसमें तमाम तरीके के लोग शामिल होंगे, SC ST OBC महिलाएं और दिव्यांग एंड माइनॉरिटी, 6 तरीके के मेंबर होंगे।
6 तरीके के मेंबर्स के पास कंप्लेन जाएगी, ठीक है। अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि वो झूठी है सही है, ये जांच करेंगे। अगर सही पाया जाता है जांच के बाद तो एक कंप्लेन फाइल करके वो इस केस में पार्टी बन जाएगा यूजीसी। यूजीसी न्याय नहीं करेगा, यूजीसी सजा नहीं देगा, ठीक है। केस जाएगा कानून, सुनिए ना महाराज, सुनिए तो सही। यही जानना चाह रहा हूँ कि अगर सही पाया जाता है तो, अगर सही पाया पाया जाता है, जाता ठीक है। अब सुनिए तो पूरी बात क्या है। कानून के पास जाएगा, कोर्ट में। कोर्ट में यदि आप सही साबित होते हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो जिसने कंप्लेन की है ये बीएनएस में है कि 6 महीने की सजा। अब यहाँ गलत है, यूजीसी एक्ट में ये नहीं है। यूजीसी में नहीं कह रहा हूँ मैं बीएनएस में कह रहा हूँ। अरे महाराज रुकिए, विष्णु तिवारी केस आपने सुना है? हाँ जी सुना। कितने साल उसके बर्बाद हुए? आप तमाम लोग एक केस गिनवा पाए। मैं बिल्कुल मानता हूँ विष्णु तिवारी के साथ बहुत गलत हुआ। आप सुनिए ना, रोहित वर्मा का केस गिनवाएंगे आप? किसका? रोहित वेमुला। हाँ, उसमें क्या केस में क्या हुआ था? फाइनल सुनिए, जजमेंट मेरी बात सुन लेंगे आप। जजमेंट क्या था? इस तरीके से नहीं होती है बात। बातचीत बातचीत ऐसे होती ही नहीं। जजमेंट क्या था? बातचीत ऐसे होती ही नहीं। फाइनल जजमेंट क्या था? पूरा आर्ग्यूमेंट सुनिए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ने लिखने वाले लोग, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? नहीं, मैं छोड़ दिया। आप छोड़ दिए, कभी तो पढ़े होंगे ना महाराज। हाँ, डिबेट डिस्कशन में इस तरीके से डिस्कशन नहीं हो। मेरा आर्ग्यूमेंट पूरा सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। बात यह है कि अगर आपके ऊपर गलत केस लगता है, ठीक है, किनका नाम है? विष्णु तिवारी। विष्णु तिवारी के साथ 100% गलत हुआ, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए थी, जो कि हुई, ठीक है। तो क्या हम कानून बनाना बंद कर दें, या फिर हम किसी एक ऐसे समाज को प्रोटेक्शन देना बंद कर दें जो सामाजिक तौर पर वीक है? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपसे स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली, हम किसी भी जाति धर्म की जो भेदभाव हो रहा, हम उसके बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। जो भी अधिकार है वो मिलने चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन हमारा सिंपल अधिकार मिल रहा है सर, प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो क्या बुराई है? मेरा सिंपल सा इतना, मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूँ दोस्त, मुझे कोई डर नहीं है इस बात से। मैं कह रहा हूँ, मेरा सिंपल सा ये कंसर्न है कि यूजीसी एक्ट में जो फॉल्स केसेस करेगा उन पे क्या एक्शन होगा, मेरे को इतना जानना है। सिंपल भाई, अगर आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में गलत साबित होता है तो उस पे एक्शन है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? एक बात है, कोर्ट में केस जाएगा, बिल्कुल जाएगा। या फिर ये एक तरह से उगाही का काम नहीं होगा? आपको नहीं लगता है कि एससी एक धमका के तो मतलब तमाम स्टूडेंट्स आपके पास गलत केस लगाकर आपसे बोलेंगे फिरौती दीजिए वरना केस लगा देंगे? होता है, ऑब्वियस है। एससी एसटी एक्ट में होता है, जमीन के कई विवाद ऐसे होते हैं, जमीन के विवादों में एससी एसटी एक्ट लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए हैं, उसमें कोर्ट में केसेस गए। आप पढ़िए जाके उन केसेस के बारे में, उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं बात? आपका क्या नाम है सर? आर्यन रोहेला। मैं ओबीसी समाज से हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं आप लोग ब्राह्मण कर रहे हो तो मैं भी बता रहा हूँ, मैं ओबीसी समाज से हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। और बताइए। अच्छी बात। सब समाज आ रहा है, एक साथ समाज आ रहा है। ये सोच रहा है कि हिंदू टूटेगा नहीं, हिंदू ये भूल जाए समाना गया। तो हिंदू से डर क्यों रहा है फिर? कोई नहीं, क्यों भाई? कौन क्यों लगाएगा? कोई हिंदू एक दूसरे हिंदू पे केस क्यों लगाएगा? आयो, आपका पड़ोसी से संबंध अच्छे हैं, मेरे जवाब देना हाँ ना में, और उसकी बेटी को कोई छेड़ दे, आप उसे उसको ताली बजाओगे या बचाने जाओगे? हाँ का जवाब दो। बचाने जाओगे। तो हमारे हिंदू भाइयों की बहनों की बेटियों होगा तो पड़ोसी क्या दुखी होकर उसकी अस्थेसी नहीं करेगा? भाई साहब, हिंदू सुनिए, मैं आपके पुराने एससी एसटी हिंदू सब हिंदू ही है जी। मैं आपके पुराने सवाल को दे रहा हूँ। हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, ठीक है, 1 महीने का पूरा पर्व आप देखते ही होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बहुत बड़ा मतलब इलेक्शन होता है, यहाँ पे पूरे भारत का सबसे बड़ा इलेक्शन। उसमें मान लिया मैं इलेक्शन में कंटेस्ट करने लगा, या कोई भी जनरल कास्ट का बच्चा कंटेस्ट करने लगा, साथ में ओबीसी का आ गया, एससी एसटी भी आ गया। अब उसमें क्या है कि किसी को लग रहा है कि ये बच्चा जो है हमें नुकसान पहुंचा सकता है या जीत सकता है। उसने क्या किया, उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि ऐसा मामला हुआ है। अब वो जो यूजीसी की गाइडलाइन है अंतर्गत आया गया, एलिगेशन लगा, एलिगेशन के बाद तुरंत एक्शन हो गया जारी, ठीक। वो लड़का हो गया सस्पेंड। अब वो इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करेगा? पता चलेगा 15 दिन के लिए, जब तक जांच बैठ रही, जब तक उसकी रिपोर्ट आ रही है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल हल्के में ये शिकायतें ज्यादा की जाएंगी, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, एकदम। आपको नहीं लग रहा है? अगर आप पत्रकार हैं, आप कई जगहों से आप पढ़ के भी आए होंगे, आपको पता नहीं, आपको नहीं लग रहा है किसी ग्राउंड के हर समाज में दोस्त हैं? हाँ, बिल्कुल दोस्त हैं। अभी मैं आपको लगता है आपके दोस्त आपको परेशान करेंगे? मैं वही, या फिर कोई और व्यक्ति? मैं कह रहा हूँ दोस्ती नहीं, जैसे मैंने क्या, कोई व्यक्ति आप पर इल्जाम लगाएगा तो आपके दोस्त आपके समर्थन में नहीं आएंगे? हमारे दोस्त क्या करेंगे कि यही होगा कि जैसे कोई समर्थन में आएंगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे गवाही देंगे जाके कि आप जातिवादी नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। अगर मान लीजिए आपने एलिगेशन लगा दिया, आप मतलब ठीक है, मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिया, आप ओबीसी समाज से मान लीजिए, ठीक। मेरा दूसरा दोस्त ओबीसी वाला आया, तब तो मैं कॉलेज से सस्पेंड हूँ। मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा, तब कंटेस्ट भी नहीं कर सकता सस्पेंड होने के नाते। अब वो दोस्त क्या करेगा? वो ओबीसी दोस्त आएगा, आपके ऊपर भी लगा देगा कि इन्होंने भी हमारे साथ प्रताड़ना की है। यही होगा, खाली आपसी खेल, यानी कि हम समाज में बंटवारा चाहते हैं या समाज को एकजुट करना चाहते हैं।
समाज में बंटवारा चाहते हैं कि समाज को एकजुट करना चाहते हैं। अभी क्या नाम है, मोदी जी का यही नारा है, क्या नाम है, योगी जी का, मोदी जी का नारा है कि बांटेंगे तो कटेंगे, बांटेंगे तो कटेंगे। क्या ये करना चाहते हैं? बांट ही तो रहे हैं एक तरह से, धीरे धीरे बांट रहे हैं। अभी इस तरह बांट, हिंदुओं की सरकार हिंदुओं को ही बांट रही है। हिंदुओं की सरकार हम मान ही नहीं सकते। अगर हिंदू की सरकार होती इस तरह बंटवारा करती ही नहीं। मैं वही आपको बताया, मैं आपको शुरू में ही बोल के गया हूँ कि अगर आप देखोगे आप तो आप डेटा उठाओगे, सबसे ज्यादा इस समय जेल में कौन सी है? ओबीसी वर्ग है, उसके बाद जनरल वर्ग है, ठीक है। फिर भी क्या हो रहा है, ओबीसी को भी इसमें इंक्लूड करा गया है। यानी कि सबसे ज्यादा यही दिखाया जा रहा है कि जनरल ही है जो सबको, हर वर्ग के बच्चों को यूनिवर्सिटी हो गया चाहे बाहर हो गया, हर जगह प्रताड़ित कर रहे हैं। यही तो इसका ये आर्गुमेंट मान लें बिल्कुल। और देखिए ये पूरी स्थिति है फिलहाल। आपने तमाम तरीके के आर्गुमेंट सुने हैं और आप देखिए कितनी बड़ी भीड़ है, कितने लोग हैं यहाँ पर लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कुल मिला के जो है यहाँ पर 20 लोग भी नहीं है, 20 लोग भी नहीं है। और 20 लोगों को कवर करने के लिए देखिए बगल में उधर दिखाइए कि कितना मीडिया का अमला आया हुआ है। जब स्टूडेंट्स का असली मुद्दा होता है तब कोई मीडिया नहीं आता, स्टूडेंट्स का असली मुद्दे पर कोई मीडिया नहीं आता। लेकिन जहां पर ही सवर्णों की बात आ गई, तमाम सवर्ण पत्रकार आ गए, तमाम सवर्ण मीडिया आ गया और इतने बड़े प्रोटेस्ट को कवर करने की बात चल रही है। आपको इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।